आज स्पेशल रिपोर्ट में बात दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन हमास के अंडरग्राउंड संसार की। आतंकी संगठन हमास दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। हमास के अटैक का तरीका दुनिया के दूसरे आतंकी संगठनों से एकदम अलग है। हमास ने इजराइल के खिलाफ आतंकी हमला करने से पहले संगठन के बचाने के लिए गाजा पट्टी में एक सीक्रेट रूट तैयार किया है। वही सीक्रेट रूट जिसकी मदद से इजराइल के हवाई हमले में भी हमास के दहशतगर्द सुरक्षित रहते हैं। आज हम आपको हमास के अंडरग्राउंड संसार में लेकर चलेंगे। जमीन के नीचे वो अनदेखा संसार जहां से हमास जैसा आतंकी संगठन हैवानियत की हदों को पार कर रहा है, जहां से बैठे बैठे इजराइल पर रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहा है। आखिर क्या है हमास का अंडरग्राउंड सेंटर? सीधे गाजा पट्टी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का डर जिसके जहन में नहीं, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, लेकिन हमास का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। हमास के कमांडर खुल्लम खुल्ला कैमरे के सामने यहूदियों के नरसंहार की सिर्फ धमकी नहीं देते, बल्कि उसे हकीकत में बदलने से पीछे नहीं हटते। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में एक इजराइल को उसके ही घर में घुसकर मारने की हिमाकत हमास ने दिखाई। ये तब जब उसे पता था कि हमले के बाद पलटवार उनकी सोच से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इजराइल के पास लड़ाकू विमान, मिसाइल से लैस ड्रोन, लाखों की सेना, लेकिन हमास को आतंकी हमले से रोकने में पूरी तरह नाकाम। मतलब हमास को मिट्टी में मिलाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। आसमान से हमास के ठिकानों पर बरसते बम दुनिया देख रही, लेकिन हमास की जमीन तोड़ साजिश इजरायली बारूद से ज्यादा खतरनाक है। अब तक हमास बचा हुआ है, रॉकेट दाग रहा है, तो उसके पीछे है जमीन के नीचे आतंक का अनदेखा अनसुना संसार, यानी एयर स्ट्राइक से बचने का हमास का सुरक्षा कवच। टीवी स्क्रीन पर अपनी नजर टिकाए रखिए, बहुत गौर से देखिए। इसी अंडरग्राउंड दुनिया में आतंकी संगठन हमास के लड़ाके सांस ले रहे हैं। इसी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर से रॉकेट के हमले को अंजाम दे रहा है हमास। पहली बार हमास के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर के भीतर आज तक आपको लेकर चलेगा। पहली बार खुफिया कैमरे में हमास के अंडरग्राउंड वर्ल्ड का एक एक सच आपकी आंखों के सामने होगा। पहली बार गाजा पट्टी की जमीन के नीचे मौजूद टेरर के अंडरग्राउंड नेटवर्क की अनदेखी सच्चाई आपके सामने होगी। पहली बार जमीन के नीचे मौजूद सुरंग की गवाही से समझेंगे आसमान से बरसता बारूद चंद सेकंड में गगनचुंबी इमारतों को जमींदोज कर देता है, लेकिन हमास का आतंकी मौत को चकमा देकर कैसे बच जाता है। स्कूल में हमास के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर का सीक्रेट रूम, मस्जिद में हमास के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम का गुप्त दरवाजा, गाजा पट्टी के घर घर के नीचे हमास के खुफिया रूट का सच आज आप देखने वाले हैं। मतलब ऊपर से इजराइल बम बरसाता है और जमीन के नीचे अपनी अंडरग्राउंड दुनिया से हमास के आतंकियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। आज हमास की इसी खुफिया दुनिया से जारी आतंकी खुरापात पर पर्दा हट जाएगा। हमास आतंकी संगठन है, लेकिन हमास की रणनीति किसी मुल्क की सेना जैसी है। अगर आज इजराइल जैसे शक्तिशाली मुल्क की नाक में 41 किलोमीटर के दायरे में हुकूमत चलाने वाले हमास ने दम कर रखा है, तो उसके पीछे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। हमास ने सिर्फ आतंकी हमले की प्लानिंग नहीं की, बल्कि हमले के बाद इजराइल के बारूद से बचने का अभेद्य कवच तैयार किया। मतलब आतंकी संगठन हमास ने पहले इजराइल की तरफ से आने वाले हमले से बचने की तैयारी की, फिर हमला किया। ऐसा क्यों, समझने के लिए आपको गाजा पट्टी में हमास के अंडरग्राउंड दुनिया में लेकर चलते हैं। नाम याह्या सिनवार, पहचान आतंकी संगठन हमास का नेता। गाजा पट्टी और इजराइल में याह्या सिनवार को हमास के संस्थापक खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता है। हमास के अंडरग्राउंड दुनिया पर सबसे बड़ा खुलासा
खुद हमास के टॉप लीडर की जुबानी सुनिए। सिनवार ने बताया उसका मतलब यही है कि हमास की सबसे बड़ी ताकत लड़ाके नहीं, बल्कि जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर खड़ा उसका टेरर नेटवर्क है। आतंक का वही नेटवर्क जिसे तोड़े बिना हमास के चक्रव्यूह से इजराइल बाहर नहीं निकल सकता। हम आपको हमास के अंडरग्राउंड दुनिया में लेकर चले, उससे पहले समझिए हमास के टॉप कमांडर ने जो बताया और इजरायली सेना की हिट लिस्ट में क्या है, क्यों है। दरअसल गाजा पट्टी में दो रास्ते हैं। एक रास्ता सड़क का जो पूरी दुनिया को नजर आता है, जहां पर गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग आते जाते हैं। लेकिन एक और रास्ता है जो सड़क के नीचे है, अंडरग्राउंड है। वहां सीक्रेट रूट है, वही रूट जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल रॉकेट हमले के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कंट्रोल रूम के तौर पर किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए किया जाता है। अब आपको दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन हमास की सीक्रेट सुरंग में लेकर चलते हैं। यह आतंकी संगठन हमास की सुरंग है। ये सुरंग कई किलोमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं पत्थर से सुरंग बनाई गई। इजरायली सेना के मुताबिक इसी सुरंग का इस्तेमाल आतंकवादी हथियारों की सप्लाई और खुद को हमले से बचाने के लिए करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सुरंग को गाजा के रिहायशी इलाके में बनाया गया है ताकि आम लोगों को ढाल बनाकर इजरायली सेना के हवाई हमले से हमास के आतंकी बच सके। ये तस्वीर इजरायली सेना ने ही जारी की है। आप देखिए, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा के आसपास आतंक की टनल बनाई गई। इजरायली सेना का आरोप है कि आतंकी की टनल का एक दरवाजा यूनिवर्सिटी में भी खुलता है। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। दावे को माने तो बच्चों के स्कूल के आसपास हमास ने सुरंग का नेटवर्क खड़ा किया। मतलब आतंकी पहले हमला करते हैं और फिर स्कूल के पास बनी सुरंग में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। गाजा पट्टी में शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द सुरंग का बड़ा जाल खड़ा किया गया है। ये तस्वीरें कुछ वक्त पुरानी हैं, जब हमास के अंडरग्राउंड सुरंग की तलाश करते करते इजरायली सेना एक मस्जिद में पहुंची। मस्जिद के बेसमेंट में एक स्टोर रूम दिखा और उसके करीब सुरंग का मुहाना। ये सुरंग का वही मुहाना जिससे आतंकी मस्जिद में छिपने के लिए आते थे। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की जा खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।